विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतदेशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत ही ये सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से नारद मुनि कह रहे हैं और श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी परमहंस विरक्त श्रोमणी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि भारत वर्ष में जन्म हुआ है तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में नारद जी यही बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम मनुष्य जन्म, ऊपर से भारतवर्ष में जन्म लेना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, और भारतवर्ष में जन्म लेने के पश्चात ऊपर से मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, और मनुष्य का शरीर भारत भूमि में जन्म और भक्ति नहीं करना, अर्थात वह व्यक्ति भूयो वनौ का इव यान्ति बंधनम, वो मुक्त, जैसे एक पक्षी को मुक्त छोड़ दिया जाता है फिर भी मुक्त होकर भी बहेलिए के जाल में वो फंस जाती है। तो मनुष्य शरीर मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम मुक्ति, अपने स्वभाव असली मुक्ति परम धाम कृष्ण के लोक वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम कुछ नहीं कर पाए। अर्थात हमारे में, मेरे में और एक पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी यही स्थापित करना चाहते हैं कि यदि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है तो हमें एटलीस्ट भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करके ज्ञान कांड, कर्म कांड और सभी मार्गों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि उस ज्ञान मार्ग से आप परमात्मा तक, ब्रह्म तक चले जाएंगे, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म में लीन होने के बाद भी उस आत्मा को पुनः पतित होना पड़ता है, पुनः आना पड़ता है। अगर आप स्वर्ग में भी जाते हैं तो पुनः उसको आना पड़ता है। अरे ऐसा बढ़ने कि आप इस 14 लोक के किसी लोक में चले जाएं, आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। गीता में है श्लोक, हम लोग सुनेंगे आगे। तो इस श्लोक के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि मनुष्य शरीर यदि भारत भूमि में मिला है तो हमें भारत भूमि में मनुष्य जन्म बनने का, इसका फायदा उठाना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और नवदीप मायापुर धाम, द्वारिका जगन्नाथपुरी धाम का आश्रय लेना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। इसके द्वारा हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। यही इस अध्याय, इसका श्लोक का सार है। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तारित फॉर्म में सुनेंगे। तो इस श्लोक में नारद मुनि भारतवर्ष में किसकी पूजा कर रहे हैं? नारद जी थोड़ा बैक टू आते हैं ना। ये जम्मू द्वीप का वर्णन है, चैप्टर का नाम है जम्मू द्वीप का वर्णन। श्री नर नारायण की आराधना कौन करते हैं? नारद जी सावाणी मुनि के साथ, सावाणी मनु, एक सावाणी मनु हुए, उनके साथ करते हैं। और सावाणी मनु, क्योंकि हम लोग मानव हैं तो मनु के संतान होने के, आचार्य कहते हैं कि मनु के संतान होने की वजह से हमें मानव कहा जाता है। मनु, मनु मानव इससे आता है, मनु शत्रुपा, इसे सावाणी मनु। हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। एक काल है मनवंतरा काल, मनवंतर होते हैं, कल्प होते हैं, परार्ध होते हैं, इस तरह अवधि होते हैं, है ना, सेकेंड, मिनट, फिर उसके बाद होते हैं घंटा, 24 घंटे, दिन रात, ऐसे उस तरह मनवंतर होते हैं, काल, प्रारब्ध ऐसे होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भारतवर्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति का गुणगान किया जा रहा है, और स्पेशली भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया जा रहा है कि जो व्यक्ति
भारतवर्ष में जन्म ले लिया है, उसे कितना सौभाग्य है, अहोभाग्य की भारत भूमि जैसे जगह में, स्थान पर जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि यहां पर आकर के भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करने के बावजूद ही ये ध्यान देना है कि हमारे कर्म बंधन दुनिया के किसी भी सिस्टम से, प्रोसेस से नहीं कट सकते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, भक्ति मार्ग, इसे बोलते हैं साधन और साध्य एक होना चाहिए। एक भक्ति मार्ग के द्वारा ही कर्म बंधन को हम काट सकते हैं, नहीं तो हमारे कर्मों का ही खेल है कि हमें बार बार शरीर प्राप्त हो रहा, यही मिल रहा है। कितने जन्म आचार्य कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने से पहले 83,99,999 योनियों में हम जन्म ले चुके हैं। अब तो कोई बोलेगा प्रभु जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, देगा जब आप भक्ति करके वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम, भगवान सब दिखा देंगे, देखो तुम सब कुछ बन चुके हो। और वहां जाएंगे देखेंगे तो बोलेंगे प्रभु अब मैं जाने वाला नहीं। विचार करिए अब यहां से कोई नहीं देख सकता है, मेरी असर नहीं हो सकता, आपकी हो, मेरी असर नहीं है यहां से कि मैं देख सकता हूं कि मैं पुनर्जन्म में क्या था। हालांकि पुनर्जन्म होता है निश्चित। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि भारतवर्ष में भक्ति की जो विधि बहुत आसानी तरीके से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आप देखिए भगवान राम का नाम अगर आप हर घर में जाइए आप देहातों में, तो हमको याद है हम लोग बचपन में ही रामायण पढ़ते थे। बचपन में रामचरितमानस घर पे होता था और डेली एक अध्याय का पाठ होते थे। आपको शायद याद होगा, हमको याद है, हमारे जो दादाजी थे, पिताजी थे, वो पढ़ते थे रोज। हम लोग बैठ करके रामायण सुनते थे, बालकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, ऐसे करके पूरा सुंदर कांड, अरण्य पूरा लंका कांड था। और गांव के पड़ोसी लोग बैठ के सुनते थे। तो वहां राम का नाम, कृष्ण नाम हमारे लिए आसान है भारतवर्ष में, परंतु अमेरिका में चले जाए सुनाई देगा, नहीं देगा। अगर प्रभुपाद नहीं गए होते तो अब तो हर जगह इस्कॉन के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है, ऐसा जगह है इस भूमंडल का, इस जम्मू द्वीप का, कि यहाँ पर श्रवणम आसानी से हो जाता है। आप देखिए अखंड हरिनाम संकीर्तन पहले हर गांवों में, जैसे काली माई हो गई, दुर्गा माई हो गई, उनके जगहों पर होते थे। अब इधर 10 सालों से अभी डिलेल हो रहा है, अभी कहीं कहीं हो रहा है। पहले बहुत होते थे, जैसे बारिश नहीं होते थे तो गांव के लोग बोलते थे अखंड हरि कीर्तन करते हैं, है कि नहीं। और बारिश उस दिन निश्चित होती थी, निश्चित होती थी। एक प्रभाव है हरि नाम का, हरि प्रभाव है हमारे भारत भूमि में। इसलिए यहाँ पर आसानी से नवधा भक्ति कर सकते हैं। नवधा भक्ति में 9 अंग आते हैं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज जी 7वें अध्याय में कहते हैं कि नवधा भक्ति के 9 अंग होते हैं। श्रवणम पहले मेन है, मेजर, सुनना। देखिए भक्ति की शुरुआत सुनने से होती है। कोई भी व्यक्ति नवधा भक्ति में सोचे मैं कल से अर्चनम करूं, वो करेगा, निश्चित कर लेगा, परंतु कितने दिन करेगा वो परमात्मा जानते हैं। कितना दिन चलेंगे वो भक्ति में वो परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन श्रवण करके जब करेंगे तो लंबे समय तक कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण से हमारी जो फिलॉसफी होती है, जो सिद्धांत है, उसको हम लेकर के और सब करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि श्रवणम नवधा भक्ति के पिलर है। पिलर समझते हैं, स्तंभ। इस मकान को यदि स्टेबल करना है, बनाए रखना है, तो पिलर की बहुत बड़ी अहम रोल होती है। नहीं तो मकान क्या होगा, गिर जाएगा। उसी तरह भक्ति रूपी जो बिल्डिंग है, अगर इसको हम आगे गोलोक तक ले जाना चाहते हैं, तो इस भक्ति रूपी बिल्डिंग को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, स्पेशली बनाए भक्ति में बने रहना, ये भी बहुत बड़ा चने चबाना है।
नहीं तो बहुत लोग आते हैं और जितना स्पीड से आते हैं उतना स्पीड से भागते भी हैं। विचार करिए आप, शुरू में तो बहुत भावुकता होती है, ये कर दूं वो कर दूं, उसमें से कोई बोल दिया काम खत्म है, प्रभु जी बोलते ही निकल लिए, दूसरे दिन दिखना ही बंद। जब तक फिलॉसफी नहीं जानेंगे हम ना, भक्ति में लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। इसलिए श्रवणम बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण 1 आवर हर एक मंदिरों में, आप देखिए इस्कॉन के हर एक मंदिरों में 1 घंटे का लेक्चर होता है। विचार करिए आप, क्यों? प्रभुपाद जी भागवत को सुबह रखा और शाम में गीता को रखा, कि लोग जब तक फिलॉसफी नहीं जानेंगे, और सभी भक्त इवन पुजारी जितने भी हमारे इस्कॉन टेम्पल में हैं, सब लोग बैठकर 1 घंटा कथा को, भागवत जी को सुनते हैं, उसके फिलॉसफी को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि भागवत सुनेंगे तभी हमारी जाकर फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लोग बोलते नहीं भक्ति तो मैं कर रहा हूं प्रभु जी, चैंटिंग कर रहा हूं। अरे कीर्तन कब करेंगे? जब तक जानेंगे तो कीर्तन कहां से करेंगे? श्रवणम कीर्तनम, है ना, ऐसे है ना, श्रवण के बाद कीर्तन आता है। पहले चावल को तसली में डालेंगे, बॉयल करेंगे, तब खाएंगे ना। नहीं मतलब कोई कच्चे खा लेगा, पचा लेंगे इसे, प्रभु जी पानी भी इसमें डाल लेंगे और गैस पे बैठ जाए, मर जाएंगे हम। ये सिस्टम होता है, ये हमारे आचार्यों ने बताई। अभी ये श्लोक ही बहुत बड़ा श्लोक है, लेकिन ये जो नवधा भक्ति है हमारे भारतवर्ष में बहुत ही आसानी तरीके से करी जा सकती है। आप वृंदावन जाइए, वो भी ऐसे, किधर नहीं सत्संग, अनिरुद्धाचार्य पली मिलेंगे, इधर भव्य चलता है उनका, रोड पर जाम लगा रहता है। उधर जाए हित हरिवंश जी है, भोर भोर 3 बजे शुरू होता है प्रवचन। इस्कॉन अपना राधा बल्लभ में, राधा दामोदर मंदिर में, हर मंदिरों में होता है सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। और जिस संप्रदाय से हम लोग करते हैं, हमारा संप्रदाय तो भजनानंदी नहीं कहता है, गोष्ठानंदी है। हमारा संप्रदाय पहले भजनानंदी थे। अगर आप हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से ऊपर ले, भजनानंदी थे, प्रीचिंग नहीं होता था, थोड़ा बहुत लोग भजन में एग्जॉल्टेड भजन करते थे, परमहंस की तरह। जहां पढ़े में बस हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति विनोद ठाकुर गोदरुम द्वीप में डेली भागवत बोलते थे। पढ़िए गोदरुम द्वीप की चर्चा को। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके पास भागवत सुनने रोज जाते थे, उस गंगा को पार करके। विचार करिए आप, तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा डिसाइपल है कौन? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ये जो हमारी परंपरा है, शिक्षा प्रणाली से चल रही है। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को लीजिए, बलदेव विद्याभूषण को लीजिए, ये लोग शिक्षा प्रणाली से आते हैं। हमारी परंपरा शिक्षा पर आधारित है, इसलिए भागवतम को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि भागवतम रोज सुनो, नित्यम भागवत सेवया। वेदव्यास जी भी कहते हैं, व्यास जी हमारी परंपरा में आते हैं ना, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, है ना, ऐसे आते हैं। माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी, कौन कौन तीर्थ है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, बलदेव विद्याभूषण, सीधा भक्ति विनोद, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर। विचार करिए, पूरी शिक्षा प्रणाली है। अगर आचार्यों के चरित्र को पढ़िए आप, क्लियर हो जाएगा। ऐसी परंपरा है, इसलिए इस भारतवर्ष में भक्ति करना बहुत आसान है। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि नवता भक्ति आसानी से हो सकती है, परंतु इस भारतवर्ष में आकर के भी यदि कोई भक्ति न करे, वृंदावन धाम न जाए, क्योंकि जब तक सुनेगा नहीं प्रभु, तो धाम जाने वाला जीवन में कभी नहीं है, नहीं जाएगा। अब अगर मान लीजिए जबरदस्ती भाई पकड़ के ले भी गया, तो बोलेगा अच्छा ये वृंदावन, हाँ अरे यहाँ तो गैया हक देती है रोड पे ही, ये नाला भी बहता है यहाँ पर, ऐसे लोग कहते। एक हमारे सीनियर मैनेजर थे, बोले कि तुम्हारे वृंदावन इस्कॉन में तुम्हारे गए थे, ऐसे बोले तुम्हारे इस्कॉन में गए थे, हमारा जूता ही चोरी हो गया। मैंने शुक्र मनाओ आप चोरी नहीं हुए प्रभु, आप बचे हो। बताइए कैसी चेतना है। तो चेतना हमारी डेवलप कैसे होगी? जब तक हम सुनेंगे नहीं, होने वाली नहीं है। हमें स्थिति और परिस्थिति के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। अब भक्त कैसा कि जो चेंज ना हो,
मॉडरेट होना चाहिए। जैसे मौसम चेंज होता है तुरंत चेंज। प्रभुपाद जी रहते थे इंडिया में, जाते थे दूसरे देशों में प्रचार करने, तुरंत उस मौसम के फेवरेबल हो जाते थे। डन। हमारे प्रभुपाद जी के आप लीलामृत पढ़िए, तुरंत चेंज हो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा साधना पड़ेगा, तब जाकर आदमी कर पाता है। इसलिए भारत में आसानी से, यही कह रहे प्रभुपाद जी, यहाँ आसान है भक्ति करना, लेकिन सुनेंगे तब वृंदावन जाएंगे, और जाकर के भी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए शास्त्र की आंख चाहिए। चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजना शलाकया। वो ज्ञान की शलाका से हम जब देखेंगे तब समझ में आएगा, अरे वृंदावन तो एक्सॉल्टेड है, अभी भी दिखता है वृंदावन वही जो द्वापर युग में था, लेकिन उसको देखने के लिए मतना पड़ेगी, चर्निंग करने पड़ेगी, तब मक्खन निकलेगी, नहीं निकलने वाला है। इसलिए क्योंकि उस धामों में स्वयं भगवान नवदीप और वृंदावन में साक्षात परम ब्रह्म पुरुषोत्तम 64 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण चंद्र ब्रजन नंदन स्वयं प्रकटित होते हैं। तो प्रभुपाद जी दो चीज बात करते हैं, नवदीप धाम और किसका? वृंदावन की। क्यों? इस सार है, और इसी को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सार, कलियुग कृष्ण यथा करिले बिहार। तो जो नवदीप धाम है सभी धामों का सार है। अगर आप किसी धाम में जाएं या ना जाएं, आप जाना तो हर धामों में चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर हम नवदीप में जाते हैं, नमीसारण, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, अवंतिका, एवरीथिंग है, सब कुछ मिलेंगे, सार है। जैसे आम का सार क्या है? जूस। उसी तरह भक्ति का सार क्या है? बस नवदीप धाम सभी धामों का सार है। और चार संप्रदाय, चारों संप्रदाय के आचार्य नवदीप में जाकर के भक्ति किए हैं। रुद्र स्वामी रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, और निम्बार्का के कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। ये चारों लोग जाते हैं नवदीप में, भजन भक्ति करते हैं, और महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही महाप्रभु का दर्शन कर चुके होते हैं। और महाप्रभु आदेश देते हैं, दो दो चीज लेते हैं महाप्रभु, दो चीज महाप्रभु पहले दे देते हैं कि आप दो चीज लेके जाओ और अपना अपना प्रचार करो, और जब मैं खुद आऊंगा तो दो चीज आपसे वापस ले लूंगा, और एक संप्रदाय की मैं भी निर्माण करूंगा, उसका नाम होगा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। विचार करिए, ये फिलॉसफी है। इसलिए इस भारतवर्ष में भगवान कृष्ण और राम को, और स्पेशली महाप्रभु को, महाप्रभु तो बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु महाप्रभु वही है जो कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, वही राम है। इसको वासुदेव घोष बोलते हैं। ओ वासुदेव घोष बोले करि जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष अग्रदीप के रहने वाले, और गोविंद घोष और वासुदेव घोष दोनों भाई थे, दोनों भाई हैं। महाप्रभु के एक्सॉल्टेड बहुत अंतरंग पार्षद। वासुदेव घोष बहुत अच्छे कीर्तनीय थे, बहुत अच्छे कीर्तन करते थे। इन्होंने खुलासा कर दिया, अरे जो जगन्नाथ है एक अचल है, एक अचल है खड़े हैं, और एक सचल है चल रहे हैं। चलने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु, और बैठने वाले कौन है? जगन्नाथ देव। तो यही बात कहा जा रहा है कि मानव शरीर हमें मिला है और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या कर रहे हैं? हम गड़बड़ कर रहे हैं, साधु संग नहीं कर रहे हैं,
फिर गड़बड़ है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो कहां से विवेक होगा? विवेक मतलब क्या? इस दुनिया में रहने का नहीं, इस दुनिया से निकलने का विवेक। तो कोई बोलेगा प्रभु मैं तो बहुत कुछ पूजा करता हूं, मैं सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करता हूं, कृष्ण की भी करता हूं। ठीक है, करो आप, हमारी सबकी श्रद्धा है, सबके प्रति है। जो ऐसा कहता है ना, आचार्य कहते हैं वो किसी की पूजा नहीं करता है। कहता मैं सबको मानता हूं, मतलब किसी को मानने वाला नहीं है। प्रेम किसी एक से होता है। आप आदर सम्मान सबको दीजिए, लेकिन प्रेम किसी एक से होना चाहिए, एक रूट के प्रति। एक ही पंथ, एक ही कंथ, एक ही मंत्र, एक ही पंथ, ये बहुत जरूरी। एक की बहुत महिमा होती है। इसलिए जीव कितना भी कर्म कांड कर ले, कितना भी पुण्य काम कर ले, वो इसी भौतिक जगत में रोटेट घूमता रहेगा। क्योंकि गीता में कहते हैं भगवान, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक। इसको कभी पढ़िएगा, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रपोट लिखते हैं। इसमें कहते हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोका, हे अर्जुन भक्ति करो, नो डाउट, किसी और की मुझे नहीं कोई ऐतराज है, परंतु तुम इसी 14 लोकों में कहीं ना कहीं घूमते रहोगे। लेकिन अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मामू पेत तू कौन ते जाओ, हे कुंती तुम यदि मेरी भक्ति करोगे, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा इस दुनिया में आने का झंझट नहीं होगा, आना ही नहीं होगा। इसलिए जीव को यदि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ भारतवर्ष में, तो फटाफट डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अब अगला जन्म लेना नहीं, यहां से निकलना है। ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए। तो आप लोग तो दृढ़ है ही, ऐसा विचार रखना चाहिए कि मुझे दोबारा जन्म लेना नहीं है। पहले भगवत धाम की प्राप्ति, अगर भगवान भेजेंगे कि जाओ प्रचार करो, देन प्रभु इट्स ओके मैं जा रहा हूं, कि जब वो भेजेंगे तो शक्ति दे के भेजेंगे। जैसे प्रभुपाद प्योर इंपावर्ड थे भगवान के द्वारा कि आप जाओ और प्रचार करो। नहीं तो 70 साल का बूढ़ा प्रचार कर सकता है? फिर वृंदावन में बैठ करके भजन करेगा? नहीं जाएगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा थी, उन्होंने एम्पावर करी थी। इसलिए ये जो जीव है, बहुत जो जीव को शरीर मिला है मनुष्य का, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, गल रहा है। हम लोग मर रहे हैं, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल। इसलिए भोग में अपने शरीर को बिताना नहीं चाहिए। तपो दिव्यम, ऋषभ देव कहते हैं ये तपस्या करने के शरीर मिला है। हे मेरे पुत्रों तप करो, तप करो, तप करो। तपस्या करना है, तप करेंगे तभी हम चमकेंगे सोने की तरह, नहीं तो धूमिल भर जाएंगे। भगवान के अंश होते भी माया के चंगुल में फंस गए हैं। इसलिए रामायणकार कहते हैं तुलसीदास जी कि बहुत ही सुंदर ये शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का शरीर मिला अभी भारतवर्ष में, बड़ी भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सूर दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सूर दुर्लभ।
अरे देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ होता है, वो कहते हैं कि मुझे मिल जाता, हम भी भजन भक्ति करते और यहाँ से निकल लेते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है धाम जाने का, मोक्ष प्राप्त करने की। और इसको यदि हम दुनिया में रचा कचाएंगे तो शरीर बर्बाद हो जाएगा हमारा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि भारत भूमि में जन्म लिए हो, चाहे ले चुके हो चाहे लेने वाले हो, सबके लिए किए, चाहे लेके बैठे हो, तो क्या करो, जन्म सार्थक करो। सार्थक कैसे होगा? भगवान के नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और जब तक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान के धाम जाने वाला 100%। प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं हमें भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। श्रवण से शुरू किए थे, भगवान के नाम कीर्तन तक आ गए, लेना ही पड़ेगा। जब तक नहीं हम लेंगे भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो किसी और का नाम ले रहे हैं। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम भगवान के अंश है। जीवेरा स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति, भेद भेद प्रकाश। रूपा जी कहते हैं भगवान के अंश होकर भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनसे दूर हो जा रहे हैं। विचार करिए, तो हम भगवान के अंश है तो मतलब हमारा घर कहाँ है? वैकुंठ, ऊपर के लोगों में, सीधा कर्ण सागर के पार। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? लेकिन समस्या है कि हमें यही नहीं मालूम है कि हम फंसे हुए हैं। ये कब मालूम चलेगा? जब सुनेंगे तब कि हम फंसे हुए भी हैं। हमारी साधना बहुत ढीली चल रही है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए सुनना पड़ेगा। श्रवणम बहुत जरूरी है प्रभु जी माता जी। बिना सुने न कुछ कीर्तन हो सकता है, न अर्चनम होगा, न वंदनम होगा। यदि कोई कर रहा है तो बहुत कम समय के लिए, वो बहुत जल्दी कब निकलेगा भगवान जानते हैं, परमात्मा। यही इसमें कह रहे हैं कि इस जगत से निकलना है तो आप भगवान के नाम का सहारा लीजिए। अगर भगवान के सहारा नहीं लेंगे और ऊपर से भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो भगवान की भक्ति करना सहज है और भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो यहीं पे पड़े रहेंगे। फिर आदि शंकराचार्य खाना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलिए पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, पाहि मुरारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। सकेशर बोलते हैं कि भारत भूमि में जन्म लिए हो भाई, तो गोविंद को भज लो। लास्ट में पूरा मायावाद का प्रचार करने के बाद बताइए, एक मायावादी जीवन में प्रचार किए मायावाद निराकारवाद का, वो बोले गोविंद को भजो गोविंद को भजो। ये संसार रहने लायक नहीं है। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से सीखने को मिलता है कि हमें भारत भूमि में जन्म भी मिला है, सुंदर शरीर भी है, अभी यंग भी है, हमें अधिक से अधिक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति में शुरुआती अंग कौन सा है? श्रवणम। श्रवणम बहुत जरूरी है प्रभु जी। देखिए जो नहीं सुनेगा वो रियली में अपराध करेगा। 110% है।
करेगा। विदाउट फिलोसफी भक्ति इज सेंटिमेंटल, है ना प्रभु जी? भक्ति एक सेंटिमेंटल के रूप में रह जाएगी, भावना में बहते रहेंगे, है ना, पानी में बहते रहेंगे। ऐसे नहीं होता है, फिलोसफी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद।